और लोगों को बचाने के लिए 2 दिन से ऑपरेशन भी चल रहा है। अब तक 28 लोगों को बचाया जा सका है। 250 लोग फंसे हुए हैं इस वक्त। हालांकि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो लगातार एरियल सर्वे भी कर रहे हैं, साथ ही बाढ़ शिविरों में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात बहुत ज्यादा हिमाचल के खराब हैं। और हिमाचल के चंद्रताल में सैकड़ों जिंदगियां फंसी हुई हैं। लोगों के रेस्क्यू का काम जारी है। बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। चंद्रताल में 300 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए थे। 2 दिन में 28 लोगों को बचाया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगा हुआ है। 7 ट्रैकर्स को भी अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है। चंद्रताल में देखिए किस तरीके के हालात हैं। बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, सड़कें बंद हैं और करीब 300 सैलानी यहां पर फंसे हुए हैं। भारतीय वायुसेना की मदद से इन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक 28 लोगों को निकाला जा चुका है। कई ट्रेकर्स भी इसमें शामिल हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी संख्या में अभी भी लोग यहां पर फंसे हुए हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं कि ऑपरेशन चंद्रताल में अब तक क्या क्या हुआ, किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन चंद्रताल के बड़े अपडेट्स क्या हैं। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में सड़क बंद होने से सैलानी यहां पर फंस गए हैं और उनको ही निकालने की कोशिश हो रही है। 300 से ज्यादा पर्यटक थे। 2 दिन में 28 लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बर्फ बड़ी मुसीबत बन रही है क्योंकि रास्ते उससे बाधित हो रहे हैं और कुंजम पास से चंद्रताल की ओर 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा है। यह एक बड़ी मुसीबत है। रास्ते में जमी बर्फ को हटाने का काम भी चल रहा है ताकि सड़क मार्ग को खोला जा सके, सैलानियों को निकाला जा सके। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू में शामिल हैं और इस काम में वो भी बराबर मदद कर रहे हैं। तो अंजलि, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इन सैलानियों को सुरक्षित निकालना है। जी, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है इस रौद्रकाल की। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जो लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। मोहित, बहुत ज्यादा खराब हालात है हिमाचल प्रदेश के। अभी तक जो जानकारी है 250 से भी ज्यादा लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। हालांकि सीएम कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। क्या इन लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के इंतजाम किए गए हैं? इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है हिमाचल में? देखिए, भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है क्योंकि जो हिमाचल सरकार के हेलीकॉप्टर हैं वो वहां जाकर रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए लगातार वहां से लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्थिति बेहद ख़राब है। क्या हालात हैं? मैं इस वक्त मनाली में हूं और यही वो रास्ता है जो कि आगे लाहौल स्पीति की तरफ जाता है। लेकिन आप देखिए जो नेशनल हाईवे 3 है उसकी हालत आप देखिए क्या हो चुकी है। बड़े बड़े हिस्से ऐसे ही हैं हाईवे के जो बह चुके हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ से सरकारी मदद पहुँचाना नामुमकिन है सड़क मार्ग से। सिर्फ एकमात्र जरिया है चंद्रताल में फंसे लोगों को निकालने का, वो है कि हेलीकॉप्टर की मदद ली जाए। लेकिन उसके लिए भी प्रोफेशनल भारतीय वायुसेना के पायलट्स और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। लेकिन मौसम बीच बीच में ख़राब हो जाता है। रात को भी बारिश हुई और शाम होने के बाद वो हेलीकॉप्टर जाके रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से दिक्कत आ रही है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में। और हाईवे से किसी भी तरह की मदद पहुँचाना स्थानीय प्रशासन के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहीं से 8 किलोमीटर आगे आलू ग्राउंड इलाका है जहां पर कल हम गए थे, वहां तक भी अब तक स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं पहुंची है क्योंकि वहां पे जाने का कोई रास्ता, कोई सड़क नहीं बची है। ठीक है मोहित, आप नजर बना रखिएगा। तो देखिए अभी भी कई पर्यटक फंसे हुए हैं, लैंडस्लाइड भी लगातार हो रहा है और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स को लगाया गया है। शुक्रिया आपका मोहित। देखिए, चंद्रताल में फंसे सैलानियों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बयान भी दिया है। फंसे लोगों को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। उन्होंने कहा है, मेरे 2 मंत्री रेस्क्यू पर नजर रख रहे हैं। चंद्रताल में 250 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लगातार हमारी नजर बनी हुई है। 2 मंत्री रेस्क्यू के मोर्चे पर लगे हुए और ये उस दौरान की तस्वीर जब एरियल सर्वे पर निकले थे हिमाचल के सीएम। क्या ट्वीट किया, जरा इसको भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं मंत्री जगत नेगी और सीपीएस संजय अवस्थी के साथ फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं कर्मचारियों को धन्यवाद करता हूं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ट्वीट। और जो रात में बिना थके काम में भी लगे हुए हैं, प्रशंसा कर रहे हैं उन तमाम लोगों की जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बिना थके लगे हुए हैं। कुंजम पास सड़क पर फिर से यातायात बहाल करने की कोशिश में
10 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह कोशिश चल रही है। मेरी जगत नेगी और संजय अवस्थी से सैटेलाइट फोन पर भी बात लगातार हो रही है। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे दें, हिमाचल में बारिश से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 4 दिन से जारी है वहां पर राहत और बचाव का काम, और साथ ही 14 से 16 जुलाई तक फिर से बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल में 14 से 16 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिन भी मुसीबतों से भरे रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। और हिमाचल के चंद्रताल में सैकड़ों जिंदगियां फंसी हुई हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मनाली में होटल, घर, दुकानें सब ब्यास के विनाश में तबाह हो गए। मंडी में 52 साल बाद ऐसी तबाही देखने को मिली है। तस्वीरों में साफ देख पाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है यहां पर। तो वहीं मनाली के आलू ग्राउंड में भीषण तबाही मची हुई है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता खतरों से खेलते हुए आलू ग्राउंड पहुंचे और वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। तबाही की ये तस्वीर देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठा। हिमाचल में मनाली के आलू ग्राउंड इलाके में व्यास नदी ने भीषण तबाही मचाई। चंडीगढ़ मनाली को जोड़ने वाला यह हाईवे व्यास के विनाश की एक कहानी बता रहा है। ये नीचे जा चुका है, ब्यास नदी के पानी के कटाव के साथ सब कुछ यहाँ से बह चुका है और यहाँ पर अब पैदल लोगों को आगे क्रॉस होने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वो ये पहाड़ी पर एक छोटी सी पगडंडी है जिससे अभी फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ और यहीं से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कीचड़ है, काफ़ी मुश्किल भरा है यहाँ पे चलना। 8 किलोमीटर तक खतरनाक रास्ते से ट्रैकिंग TV9 भारतवर्ष जब आलू ग्राउंड के लोगों तक पहुंचा, यहाँ देखा कि दुकानें धराशायी हो गई, घर तबाह हो गए। चारों ओर बचा है तो सिर्फ मलबा, गम और आंसू। बारिश आना स्टार्ट हुआ, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। तो जैसे नदी का बाप बढ़ना शुरू हुआ तो हम सारे ऊपर चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे ऊपर से पत्थर आना स्टार्ट हो गया, हम सारे बाग के ब्रॉड पार्ट से चले गए। इतने पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पहले यहाँ से बिल्कुल नदी ने इस तरफ ले लिया, गवर्नमेंट स्कूल पूरा ले गए। वहाँ से पानी आने के बाद पूरी इस तरफ आ गई। देखो ये सारी दुकानें इस साइड की चली गई, जो कच्ची दुकानें थी, फिर मकानें चली गई। डबल अटैक हुआ, ब्यास नदी उफान पर थी और लैंडस्लाइड भी हुआ। हाँ जी, फिर यहाँ से आई सब्जी मंडी, गाड़ियाँ इतनी ले गई हमारी आंखों के सामने। यहाँ पे सब्जी मंडी में 30-32 लोग फंसे हुए थे, बाहर से आए हुए। हमने देखा वो नज़ारा, बस से ऐसी गई, उसमें ट्रक में ऐसे लोग गए, इतने रो रहे थे, चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बोल के। हम लोग मत रो, हिम्मत रखिए, हिम्मत अपना आँख से देखा रहे, हमने इतने लोगों को मरते हुए इतने सारे गाड़ियाँ ले गए। सबने देखा। तो दीदी आपके घर देखते ही देखते बह गए आपके सामने? हाँ जी, यहाँ पीछे थे वहाँ बह गए पूरे, कुछ नहीं बचा है। देखते देखते दीवारें चली गई तो पानी ने सारा बहा गया, अभी कुछ भी नहीं रहा है। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम यहाँ पड़ोसियों के यहाँ रहे हैं, उनके कमरे में रह रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल। तो व्यास के रास्ते में जो आया सब बहा ले गया। जिंदगी के हाईवे पर अब सिर्फ मातम के पत्थर हैं। शोरूम के बिल्कुल सामने ये हाईवे है, लेकिन हाईवे का अब नामो निशान नहीं है। भारी भरकम पत्थर यहाँ पर दिखाई देंगे जो कि मलबे के साथ बहकर यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति आप यहाँ पर देखकर अंदाज़ा लगाएं कि क्या हाल यहाँ पर हो चुके हैं। और अब तक कोई भी यहाँ मदद भी नहीं पहुँच सकी है, क्योंकि आगे जो NH3 है, चंडीगढ़ मनाली हाईवे, उसका कई हिस्सा ऐसा है जो कि पूरी तरह से बह चुका है, ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर मदद पहुँचाना भी काफ़ी बड़ी चुनौती है। तो एक सरकारी स्कूल के आगे बना प्लेग्राउंड अब सिर्फ एक पुरानी याददाश्त बन चुका है। मैं इस वक्त मनाली के आलू ग्राउंड इलाके में हूँ। यहाँ पर जहाँ मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर स्कूल का बरामदा होता था। यहाँ देखिए एक सरस्वती विद्या मंदिर नाम से स्कूल है और आलू ग्राउंड इलाके में स्कूल है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए ये जो स्कूल है इसका इस्तेमाल बच्चे करते थे, लेकिन ये बिल्डिंग तो बच गई है, लेकिन बिल्डिंग तक आने का जो छोटा सा बच्चों का प्लेग्राउंड था वो सब यहाँ पर खत्म हो चुका है। आलू मंडी के आसपास के लोगों पर कुदरत के दोहरे प्रहार ने बर्बादी की एक अनमिट कहानी लिख दी।
और इस बीच हिमाचल के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम ने हालात का जायजा लिया और वहां स्थानीय लोगों से बात की और उनसे उनकी तकलीफें जानी। तो वहीं हिमाचल के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। TV9 की टीम उन इलाकों में पहुंची और तबाही की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है। आपको दिखाते हैं वहां से रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मंडी का थुनाग ये वही इलाका है जहां से तबाही आगे बढ़ी। रविवार को थुनाग में ही बादल फटा था, जिसके बाद तबाही का खौफनाक मंजर नजर आया। मनाली में भारी तबाही हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त भी जो थुनाग में ये मुख्य चौराहा है, पूरा बाजार है, यहाँ पर पूरा मलबा था जो कि सैलाब के साथ ऊपर पहाड़ी से बहता हुआ आया था। उसको हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई। इस वक्त थुनाग की गलियों में मलबा ही मलबा दिख रहा है जो बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया था। जो ट्रक है उस ट्रक में इस पूरे मलबे को भरा जा रहा है। देखिए आपके सामने किस तरीके से जो जंगल का पूरा इलाका था पहाड़ी से होता हुआ वो ये लकड़े बड़े बड़े ये पूरा मलबा यहाँ पर पहुँचा था और उसके बाद ये जो मलबा था वो आगे की तरफ गया था। ये पूरा यहाँ पर ढेर कई फुट ऊपर तक लगा हुआ था और इस ढेर में तमाम नुकसान हुए थे। पीछे आपको ये घर नजर आ रहा है, ये घर इस मलबे से पूरी तरीके से टूट गया था। मलबा इतनी बड़ी मात्रा में आया कि दुकानों और घरों के अंदर तक ढेर लग गया और इसके नीचे जो कॉलोनी थी, जो सड़क थी, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है। आप मकान देख सकते हैं, ये जितने मकान यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं वो सब टूट चुके हैं और जो मकान आपको ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे, ये दुकानें ये आधे से ज़्यादा मलबे में पूरी तरीके से दब चुकी हैं। इसके अंदर पूरा मलबा है। ये एक दुकान होती थी और ये दुकान पूरी इस वक्त मलबे के अंदर दबी हुई है और ऐसे ही ये और जो दूसरी आपको दुकानें नज़र आ रही हैं, ये लगभग पूरी दुकानें इस वक्त जो मलबा पहाड़ से नीचे आया था उस मलबे से पूरी तरीके से दब चुकी हैं। उस दिन क्या हुआ था उसकी आंखों देखी जब लोगों ने बताई तो हमारा दिल भी दहल गया। फिर हम सब लोग यहाँ से पल्ली साइड को भागे। जैसे हम यहाँ से परे पहुँचे, हमें 5 मिनट नहीं हुए थे उतने को सारा मलबा आ गया। जब एक बार आया तो थोड़ा पीछे जैसे रुका, उसमें सारे पेड़ ही पेड़ आए हुए थे और फिर जब दूसरी बार आया तो मलबे के साथ आया और पेड़ों के साथ होके आया। जो यहाँ पीछे आप यहाँ ऊपर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मकान था गुलाब सिंह जी का, वो पूरे का पूरा ढह गया है। उसमें 4 परिवार रहते थे और साथ में आगे और मकान बनाए हुए थे, वो भी चले गए हैं और ज़मीन भी चली गई है। साथ में पूरा बाजार नष्ट हो गया है यहाँ से। अब यहाँ के लोगों को सरकार की मदद की उम्मीद है ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। और हिमाचल के किन्नौर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। किन्नौर में भी तबाही देखने को मिली है। किन्नौर में बारिश से तबाही का मंजर है। ये तस्वीरें आप देखिए, सांगला बाजार में बाढ़ से दहशत, बाढ़ की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। बाढ़ से हालात यहां भी बहुत ही खराब है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें, बाढ़ की चपेट में ये गाड़ियां आ गई।